नेस्ले, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का काला सच। क्या आपने कभी सोचा है कि जो नेस्ले आपकी चाय, चॉकलेट और बच्चों के दूध पाउडर का हिस्सा है, वह असल में कितनी नैतिक है? क्या यह कंपनी आपके स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखती है या फिर इसका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है? आज हम आपको बताएंगे नेस्ले की ग्लोबल सक्सेस के पीछे छुपा एक ऐसा काला सच जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नेस्ले अपने प्रोडक्ट्स के जरिए घर घर में लोकप्रिय है, लेकिन इस कंपनी के इतिहास में कई काले धब्बे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन घोटालों और विवादों के बावजूद नेस्ले ने अपनी पकड़ आज को और भी मजबूत किया है। आज हम उन कहानियों को जानेंगे जो शायद आपसे छुपाई गई हैं, लेकिन जिनका असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। हम आपको नेस्ले की सफलता की आरडीडीएच में छुपे उन काले सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस ग्लोबल जाइंट ने कैसे अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार किया? तो आइए इस सफर पर हमारे साथ चलिए और सच का सामना कीजिए। नेस्ले सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक साम्राज्य है। 1866 में स्विट्जरलैंड से शुरू हुई इस कंपनी के पास आज 2000 से ज्यादा ब्रांड्स हैं। यह 186 से ज्यादा देशों में मौजूद है और हर सेकंड करोड़ों लोग इसके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। मैगी, नेस्कैफे, किटकैट, सेरेलैक और प्योर लाइफ वाटर जैसे प्रोडक्ट्स दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। देखिए, नेस्ले की सफलता एक रात की बात नहीं है। उन्होंने पूरे विश्व में अपने प्रोडक्ट्स को फैलाने के लिए कड़ी मेहनत की है। लेकिन क्या इतनी सफलता सही रास्तों से मिली या इसके पीछे एक अलग ही खेल चल रहा था? इस सवाल का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। नेस्ले ने अपने सफर की शुरुआत एक छोटे से मिल्क पाउडर के बिजनेस से की थी, लेकिन आज यह एक मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है। जहां भी आप जाएं, आपको नेस्ले का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा करने के लिए नेस्ले ने किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया? क्या यह सब कुछ सही तरीके से हुआ या इसके पीछे कुछ और कहानी है? इतनी बड़ी कंपनी के दामन पर कई काले दाग लगे हैं। आइए जानते हैं उन घटनाओं के बारे में जो नेस्ले की चमचमाती छवि के पीछे छुपी हुई हैं। इतनी बड़ी कंपनी के दामन पर कई काले दाग लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिशु फार्मूला घोटाले की। नेस्ले ने गरीब देशों में मां के दूध से बेहतर बताकर शिशु फार्मूला बेचा। नतीजा, हजारों नवजात शिशु कुपोषण का शिकार हो गए। इस घोटाले ने नेस्ले की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन कंपनी ने अपने फायदे के लिए इस विवाद को भी इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को और भी आक्रामक तरीके से प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं पानी पर कब्जा की। नेस्ले दुनिया भर में प्राकृतिक जल स्रोतों का दोहन करती है। अमेरिका, पाकिस्तान, भारत और अफ्रीका में इसे स्थानीय लोगों से पानी छीनकर महंगे दामों पर बेचने के लिए दोषी ठहराया गया है। क्या पानी जैसी प्राकृतिक चीज पर किसी का हक हो सकता है? नेस्ले के खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शनों का दौर चला। लोगों ने विरोध किया, लेकिन कंपनी ने अपने प्रभाव और पैसे की ताकत से सब कुछ दबा दिया। अब आइए जानते हैं बच्चों से मजदूरी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आपकी पसंदीदा किटकैट चॉकलेट्स बनाने के लिए अफ्रीका में बच्चों से कठिन मजदूरी करवाई जाती है? दुनिया के कई हिस्सों में 10 से 12 साल के बच्चों को खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। नेस्ले की इन घोटालों की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। भारत में 2015 में मैगी पर बैन लगा क्योंकि इसमें लेड और एमएसजी जैसे हानिकारक तत्व पाए गए। लेकिन क्या सिर्फ मैगी ही नेस्ले का एकमात्र हानिकारक प्रोडक्ट है? नेस्ले ने हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को सुरक्षित और स्वस्थ बताने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। चैप्टर 3, इतने घोटालों के बावजूद नेस्ले अरबों डॉलर की कंपनी बनी हुई है। कैसे? सबसे पहले जबरदस्त मार्केटिंग। नेस्ले ने विज्ञापनों के जरिए अपने ब्रांड को इतना जरूरी बना दिया कि लोग इसके बिना रह ही नहीं सकते। दूसरी बात, सरकारी तंत्र पर पकड़। कई देशों में नेस्ले के खिलाफ सख्त कानून नहीं बनते। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकारी तंत्र को अपने पक्ष में कर लिया है। तीसरी बात, ग्राहकों की अनदेखी। लोग इन सच्चाइयों को जानकर भी नेस्ले के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, या फिर वे इन सच्चाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। नेस्ले की सफलता का एक और कारण है उनकी जबरदस्त सप्लाई चेन। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को हर कोने में पहुंचाने के लिए एक मजबूत नेटवर्क बना रखा है। नेस्ले ने अपने ब्रांड को इतना मजबूत बना दिया है कि लोग इसके प्रोडक्ट्स के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस सच्चाई को जानें और सही फैसले लें। चैप्टर 4, अब सवाल ये है कि क्या हम अब भी नेस्ले के प्रोडक्ट्स खरीदना जारी रखेंगे? क्या हमें अपने खाने पीने की चीजों को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं होना चाहिए? पहली बात, एथिकल ब्रांड्स को सपोर्ट करें। जो कंपनियां ईमानदारी और नैतिकता के साथ अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उन्हें प्राथमिकता दें। दूसरी बात, लोकल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दें।
इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आपको ज्यादा स्वस्थ और सुरक्षित विकल्प भी मिलेंगे। तीसरी बात, जागरूकता फैलाएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस सच्चाई को जान सकें। नेस्ले जैसी कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। हम सभी को मिलकर एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य के लिए काम करना होगा। तो आइए मिलकर इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएं और सही फैसले लें। ऊतरो, नेस्ले सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जिसने पूरी दुनिया के फूड इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सच को जानें और सही फैसले लें। क्या आप इस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी चौंकाने वाली सच्चाइयां बता सकें। नेस्ले की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारी अगली वीडियो में हम और भी बड़ी सच्चाइयों का पर्दाफाश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए वो सच्चाइयां जो शायद आपसे छुपाई जा रही हैं।